गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने पिछला जो वीडियो था उसमें अपने बात की थी असहयोग आंदोलन की। ठीक है, अपने असहयोग आंदोलन पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। आज अपने बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की। तो देखो, सबसे पहली बात तो खिलाफत आंदोलन है क्या, किस लिए स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं, पीछे की बात करते हैं। देखो भैया, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक। इस विश्व युद्ध में दो गुट थे, एक तो था मित्र राष्ट्र और दूसरा था दूरी राष्ट्र। ध्यान देना, अपने तुर्की जो है वो तो था अपने दूरी राष्ट्रों में, और ब्रिटेन जो था वो था अपने मित्र राष्ट्रों में। ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये कौन से गुट में थे? मित्र राष्ट्रों में। जापान है, जर्मनी है, ये सॉरी इटली है, जर्मनी है, तुर्की है, ये कौन से थे? अपने दूरी राष्ट्रों में। और इस विश्व युद्ध में कौन विजय हुए? मित्र राष्ट्र विजय हुए। और उन मित्र राष्ट्रों ने यह डिसाइड किया, या आपने कहे कि ब्रिटेन के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि जो तुर्की है उस तुर्की का 1920 ईस्वी की एक संधि थी जिसका नाम था सेब्रे की संधि। इस संधि के द्वारा इस तुर्की का क्या किया जाएगा? विभाजन किया जाएगा, और तुर्की का जो खलीफा है उस खलीफा के पद को क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। ऐसा फैसला कब हुआ? 1918 ईस्वी के बाद, जब मित्र राष्ट्र विजय हो गए। विजय होने के बाद में मित्र राष्ट्रों ने यह फैसला किया कि सेब्रे की संधि के द्वारा तुर्की का दो भागों में बंटवारा किया जाएगा, और तुर्की का जो खलीफा है उसके पद को क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। अब बात करते हैं ये खलीफा क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो खलीफा जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। देखो भैया, अपने जो मुस्लिम धर्म है या इस्लाम के अंदर खलीफा जो है वो किसे कहते हैं? मजहबी गुरु जो होता है उसे अपने क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। अब चूंकि ये मजहबी गुरु था और इसे इस्लाम जगत के लोग जो है वो मोहम्मद साहब का क्या मानते थे? वारिस मानते थे। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने इस तुर्की के विभाजन का और खलीफा के पद को समाप्त करने का क्या किया? विरोध किया। और इसी विरोध के स्वरूप जो आंदोलन चलाया वह आंदोलन कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछते हैं खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की के विभाजन को रोकना और खलीफा के पद को समाप्त होने से रोकना। क्लियर है? अब देखो, इस खिलाफत आंदोलन के तहत सितंबर 1919 ईस्वी में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था अपने खिलाफत कमेटी। और इस कमेटी के संस्थापक थे अपने मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने इस कमेटी का गठन किया था। इन्हें इतिहास में अपने अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? मोहम्मद अली और शौकत अली जो है इन्हें अपने इतिहास में अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी के कुछ अन्य सदस्य भी थे जिनमें अपने हकीम अजमल खान, शौकत अली, डॉक्टर अंसारी, अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे व्यक्ति भी क्या थे? खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। और इसी खिलाफत कमेटी ने 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को एक दिवस के रूप में मनाया जिसे अपने इतिहास में खिलाफत दिवस कहते हैं। और इसी खिलाफत दिवस के अवसर पर इस खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसे सौंप दिया? महात्मा गांधी को सौंप दिया। मतलब खिलाफत आंदोलन की जो बागडोर है या खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो 17 अक्टूबर 1919 को किसे सौंप दिया गया? महात्मा गांधी ने सौंप दिया। इस अवसर पर महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों की एकता का यह मौका आने वाले 100 वर्षों में एक अनूठा मौका होगा। इस तरह की पंक्ति भी महात्मा गांधी ने कही। अब 1919 इसने महात्मा गांधी को सौंप दिया था 17 अक्टूबर 1919 को। कुछ समय तक महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, और बाद में यही खिलाफत आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। अब असहयोग आंदोलन क्या है, कैसे हुआ था, किस प्रकार से समाप्त हुआ था, वो सारी बातें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ।
देखो चोरा चोरी की घटना हो गई थी और चोरा चोरी की घटना के कारण 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। और महात्मा गांधी को उस समय बाद में एक राजद्रोह के जुर्म में पकड़कर जेल में डाल दिया था। महात्मा गांधी को जेल में डालने के बाद में 1922 ईस्वी में इन्हीं हिंदू मुसलमानों की जो एकता थी उस एकता में दरार आ गई और भारत में भयंकर रूप से क्या हुए, दंगे हुए। तो ये था भैया अपने खिलाफत आंदोलन। 3 क्वेश्चन अपने मेन बन रहे हैं, खिलाफत कमेटी, खिलाफत दिवस और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख कारण। क्लियर है। दूसरा अगला टॉपिक अपने देखते हैं स्वराज्य दल। खिलाफत आंदोलन के बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वराज्य दल या स्वराज्य पार्टी। देखो भैया अपने असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद में कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे थे जिन्होंने अपना एक नया दल, नई पार्टी का गठन किया था और उसी पार्टी का अपने नाम है स्वराज्य पार्टी। इसे स्वराज्य पार्टी या स्वराज्य दल के नाम से जाना जाता है। देखो स्वराज्य दल या स्वराज्य पार्टी है क्या। पहली बात तो कई बार इसका पूरा नाम पूछते हैं। पूरा नाम है इसका कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ये क्या है, स्वराज्य पार्टी का पूरा नाम है। इस स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी मार्च 1924 ईस्वी में। मार्च 1923 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। और इस स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी भैया अपने मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। देखो सीआर दास का पूरा नाम ध्यान रखना, चित्तरंजन दास है, ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास, उन्हीं का शॉर्टकट में नाम है अपने सीआर दास। तो मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास इन दोनों कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर इलाहाबाद में कौन सी पार्टी की स्थापना की, स्वराज्य दल या स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। ये मोतीलाल नेहरू तो थे इस पार्टी के सचिव और सीआर दास थे इस पार्टी के क्या, अध्यक्ष। अब देखो इनके अलावा कुछ एक क्वेश्चन और भी आता है कि स्वराज्य पार्टी के और कौन कौन सदस्य थे। तो और सदस्यों की देखो अपने बात करें तो हकीम अजमल खान, मदन मोहन मालवीय, विट्ठल भाई पटेल, ऐसे व्यक्ति भी क्या थे, स्वराज्य पार्टी के क्या थे, सदस्य थे। और इन व्यक्तियों को अपने इतिहास में परिवर्तनवादी नेता कहा जाता है। किन्हें, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, हकीम अजमल खान, इन्हें अपने इतिहास में परिवर्तनवादी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अन्य जो कांग्रेसी नेता थे वो कौन से थे, अपरिवर्तनवादी। मतलब ये क्या चाहते थे, ये परिवर्तन के पक्षधर थे, इसलिए इनको परिवर्तनवादी कहा जाता है। और इस पार्टी का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य क्या था, जो 1923 ईस्वी में जो विधान परिषदों के चुनाव हो रहे थे उन विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना, उसमें हिस्सा लेना और सरकार का क्या करना, असहयोग करना। यह स्वराज्य दल या स्वराज्य पार्टी का प्रमुख लक्ष्य था। इसी स्वराज्य पार्टी ने भैया 1923 के जो चुनाव हुए उन 1923 के चुनाव में 101 सीटों में से 42 सीटों के ऊपर क्या की, विजय प्राप्त की। और इसी स्वराज्य पार्टी के दबाव के कारण 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, विट्ठल भाई पटेल ही थे। और इसी स्वराज्य पार्टी के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था स्क्रीन समिति या स्क्रीन कमेटी। और इस कमेटी का गठन कब हुआ था, 1925 में। इस कमेटी का प्रमुख कार्य था भारतीय सेना का भारतीयकरण करना, अर्थात भारतीय सेना का भारतीयकरण करने हेतु 1925 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी कमेटी गठित की गई, स्क्रीन कमेटी या स्क्रीन समिति गठित की गई। और इसी स्क्रीन समिति का सदस्य था आपके मोतीलाल नेहरू। ये सब किसकी वजह से हुआ, अपने स्वराज्य पार्टी की वजह से
हुआ और इसी स्वराज्य पार्टी के कारण 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उस समिति का नाम था मुड्डीमैन समिति और यह समिति गठित की गई थी 1924 ईस्वी में। इसी स्वराज्य पार्टी या यह पहली पार्टी या पहला दल था जिसने ये कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ऐसी मांग करने वाला पहला दल भी कौन था? स्वराज्य पार्टी या स्वराज्य दल था। 1925 ईस्वी में भैया CR दास की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और 1926 ईस्वी में यह पार्टी क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो ये था अपने स्वराज्य पार्टी। नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा करेंगे साइमन कमीशन की। ओके, दैट्स ऑल।